बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर अधर्म और अत्याचार का अंधकार छा गया था। असुरों की सेना चारों दिशाओं में तबाही मचा रही थी। देवता भी उनसे भयभीत होकर इधर उधर भाग रहे थे। उन असुरों में सबसे भयानक और अजेय था रक्तबीज। उसे यह वरदान प्राप्त था कि उसकी रक्त की एक बूंद भी यदि भूमि पर गिरेगी तो वहां से एक नया रक्तबीज जन्म ले लेगा। इस वरदान के कारण वह किसी भी युद्ध में पराजित नहीं होता था। देवता बार बार भगवान शिव और माता पार्वती से सहायता की प्रार्थना करने लगे। जब अत्याचार असहनीय हो गया तो माता पार्वती का क्रोध भयंकर रूप में प्रकट हुआ। उनके मुख से एक तेजस्वी अग्नि प्रकट हुई जो पृथ्वी, आकाश और दिशाओं को कंपा देने लगी। उसी अग्नि से एक महाशक्ति का जन्म हुआ, वही थी माँ काली। उनका शरीर काल के समान काला, जिह्वा बाहर निकली हुई, गले में असुरों की खोपड़ियों की माला और हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए हुए वे भयंकर रूप में प्रकट हुईं। उनके प्रकट होते ही तीनों लोकों में कंपन मच गया। माँ काली ने युद्धभूमि में प्रवेश किया और रक्तबीज के सारे सैनिकों का संहार करने लगी। परंतु जैसे ही रक्तबीज का रक्त भूमि पर गिरता वैसे ही नए रक्तबीज जन्म लेते यह देखकर माँ काली ने अपनी जिह्वा फैला दी और रक्तबीज का सारा रक्त पी लिया ताकि उसकी एक भी बूंद धरती पर न गिरे। इस प्रकार रक्तबीज का अंत हुआ और समस्त असुर सेना का संहार हो गया। तब देवताओं ने मिलकर माँ काली की स्तुति की और उन्हें महाकाली कहकर पुकारा। कहा जाता है कि माँ काली का जन्म माता पार्वती के क्रोध और शक्ति से हुआ था ताकि अधर्म और अत्याचार का नाश किया जा सके। वे केवल विनाश की देवी नहीं बल्कि शक्ति, सुरक्षा और न्याय की प्रतीक हैं। जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है तब माँ काली उसी शक्ति के रूप में पुनः अवतरित होकर धर्म की रक्षा करती हैं।